लास्ट क्लास में कहां तक कर लिया था बेटा हमने, है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमने देखा था। लास्ट में क्वेश्चन क्या किया था, 10, अच्छा रूट, राइट, ठीक है। तो दो चार्ट बनवा दिया था मैंने और वहां पे ये लिखवा दिया था कि लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे, है ना, जो सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट होगा उनमें टेंशन का डिफरेंस कितने का रहेगा, राइट, वो हमेशा कितना रहेगा 6 mg। बिल्कुल इसी तरह से सबसे लोएस्ट पॉइंट पे, 90 डिग्री वाले पॉइंट पे और 180 डिग्री वाले पॉइंट पे, इन पे अगर हम क्या करें, कंपेयर करें तो 3 mg एंड 3 mg का डिफरेंस रहेगा। तो 3 mg यहाँ पे, 3 mg यहाँ पे, सबसे लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट में 6 mg का डिफरेंस होगा। इसी तरह से जो वेलोसिटी रहेगा अंडर रूट में जो भी रहेगा उसको दो दो क्या करते जाना है, कम करते जाना है ना। क्वेश्चन करवाया था क्या कुछ भी, क्वेश्चन और कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन लिखना है बेटा अगला, a particle performing vertical circular motion, for a particle performing vertical circular motion, tension at the lowest point, tension at the lowest point is 200 Newton. Tension at the lowest point is 200 Newton, and at the highest point, is 80 Newton. Is 80 Newton. Then find the mass of the particle. Then find the mass of the particle. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें पता है कि भाई लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट में टेंशन का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 6 mg। अब लोएस्ट पॉइंट पे बोला है 200 न्यूटन, हाईएस्ट पॉइंट पे बोला है कितना, 80 न्यूटन, इज इक्वल टू 6 mg। तो यहां से m की वैल्यू हो जाएगी 120 डिवाइड बाई 6 इंटू g, कितना आएगा आंसर, 2 kg के इक्वल। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो मास जो है वो कितना है, 2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट लिखना है, a particle is given velocity of root 5 rg. A particle is given a velocity of root 5 rg at the lowest point, then find the velocity and tension, on the string when it makes an angle of 60 degree with the vertical। मैं जनरल फॉर्म में करा रहा है ना, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री तुम्हें क्या करना है, पुट कर लेना है। क्वेश्चन ऐसे बोला हुआ है कि मान लो यहां से हमने एक पार्टिकल को इस तरह से लटका रखा हुआ है, राइट, रेडियस इसका कितना है r, सिंस ऐसा बोला हुआ है क्योंकि वेलोसिटी कितनी गिवन है, अंडर रूट 5 rg। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या करेगा, एंगल बनाएगा। तो पूछा हुआ है कि जब ये वर्टिकल से कितना एंगल ड्रॉ कर ले, 60 डिग्री, उस टाइम पे इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी, एज वेल एज इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो कितना। तो हमने मान लिया कि लेट्स से ये पॉइंट ए है हमारा और ये पॉइंट क्या है, बी है ना। तो यहां पे टेंशन हम लिख दे रहे हैं क्या, टीवी। अब बेटा एक ही तरीका है सॉल्व करने का, जब जब वेलोसिटी निकालना होगा हम क्या यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और जब जब टेंशन निकालना होगा फोर्स का इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या कर ले रहे हैं, यहां पे निकाल ले रहे हैं वेलोसिटी, कि भाई जो वीबी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। अब मुझे उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसके लिए मैंने ये लोएस्ट पॉइंट था, इसको मैंने रेफरेंस लाइन मान लिया और बोल दिया कि भाई यहां पे वेलोसिटी हम क्या लेके चलेंगे, 0। यहां पे वेलोसिटी 0 लेके चलेंगे और ये हाइट हमने कंसीडर कर ली कितनी, h। अब सबसे पहले तो h निकालना पड़ेगा। h निकालने के लिए मैंने यहां से क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो बेटा ये भी कितना है, r है। अगर ये r है तो ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, r cos थीटा, राइट। थीटा की जगह पे क्या पुट करना है बाद में तुम्हें, 60 डिग्री। अगर ये टोटल r है और ये वाला पार्ट क्या है, r cos थीटा, तो ये रिमेनिंग कितना बचा,
r माइनस, और यही हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, है ना। ये भी टोटल r था, ये भी टोटल r था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये r है तो ये r cos 60 या r cos थीटा, टोटल r है, ये r cos थीटा है, तो रिमेनिंग कितना बचा, r माइनस r cos थीटा। अब हम यहां पे क्या यूज कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट, बिटवीन ए एंड बी। हम बोलेंगे जितनी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ए पे होनी चाहिए उतनी ही काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कहां होनी चाहिए, बी पे। यहां पे काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5rg, तो हमने लिखा 5rg। पोटेंशियल कितनी 0। यहां पे मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो मैंने लिखा हाफ एम वी बी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh, राइट, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh, राइट। हर जगह से m कैंसिल हो जा रहा है ना, हर जगह से m क्या हो गया, कैंसिल। सबको 2 से मल्टीप्लाई और कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया कितना, 5rg इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर प्लस 2gh, और h की जगह पे पुट कर सकते हैं r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, r कॉमन निकाल लिया तो हमने यहां पे लिखा r 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना बचा, 1/2। यहां से 2 और 1/2 कैंसिल, क्या बच गया, इधर आएगा तो माइनस gr, क्या बच गया बेटा 4gr इज इक्वल टू वीबी स्क्वायर। तो पहली चीज तो निकाल ली हमने, वीबी की वैल्यू कितनी, √4rg। हमें यह पता चल गया कि यहां पे हमारी वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, है ना, √4rg। अब मुझे निकालना है क्या, टेंशन। तो टेंशन के लिए मुझे फोर्स का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो फोर्स के इक्वेशन के लिए मैंने बोला कि भाई ये हमारा वेट लग रहा है क्या, नीचे कितना mg, राइट, ये लग रहा है mg। यहां से अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचूं तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, राइट, ये हो जाएगा 60 डिग्री। और हम कह सकते हैं कि इधर पे लगेगा mg cos 60 डिग्री। अब देखो बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर क्या लग रहा है, टीबी, अपोज कौन कर रहा है, तो नेट फोर्स हमारे पास क्या बचा, टीबी माइनस mg cos थीटा या cos 60, और यही क्या प्रोवाइड करेगा, यही क्या प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या लिखेंगे बेटा, m वीबी स्क्वायर बाई r, सीधा सा। तो यहां पे हमने लिखा टीबी mg cos 60 कितना 1/2, तो क्या हो गया mg/2, दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया mg/2 प्लस m/r, और वीबी स्क्वायर की वैल्यू 4rg, तो यहां पे लिख दिया हमने 4rg, r से r कैंसिल, तो 4mg प्लस आधा mg 4.5 mg, राइट, 4.5 mg, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से कोई भी एंगल दिया हो, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, चाहे यहां से ऐसे भी तो जा सकता है, टोटल 120 डिग्री, सबको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। A particle of mass m, a particle of mass m is hanging from a string, of length L, is hanging from a string of length L in a vertical plane, at the lowest point, minimum required velocity, for vertical circular motion is given. If the string breaks at the highest point, then find the range of the particle. देखो बेटा, क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि मान लो यहां से L लेंथ के स्ट्रिंग से m मास लटका हुआ है। अब इसको हम लोवेस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी दे रहे हैं, √5Lg, क्योंकि बोला हुआ है वो मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी जिससे ये सर्कल क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। अब हमें पता है
कि सबसे ज्यादा जो टेंशन होता है वो कहां होता है, लोएस्ट पॉइंट पे, मतलब स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा कहां है, लोएस्ट पे। पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि वो यहीं पे ब्रेक होगा। हो सकता है रस्सी यहां से टूटते 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 यहां पे जाए और यहां पे जाके एक्चुअली ब्रेक हो, तो वो ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा नीचे पे होते हैं, पर वो ब्रेक एक्चुअल में कहीं भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, राइट, जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा वैसे ही स्ट्रिंग क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो इसकी वेलोसिटी इसको घुमा के वापस ले आती, पर अगर ये ब्रेक हो गया है तो इस टाइम पे जो वेलोसिटी है, राइट, वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, नीचे, जिसकी वजह से इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक। और अगर ये पैराबोलिक पाथ लेके क्या होगा, नीचे गिरेगा, तो क्वेश्चन पूछा है कि इसका जो रेंज है वो कितना। तो एक तरीके से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या है, ये एग्जांपल है ना। इसकी वेलोसिटी यहां पे बचेगी कितनी बेटा, √GL। इसलिए मैंने क्वेश्चन को क्या करा दिया था, सॉल्व करा देता कि अगर यहां पे 5LG देंगे तो यहां पे √3LG और यहां पे √LG, है ना। अब अगर मुझे रेंज निकालना है तो रेंज निकालने का तरीका क्या है, U × T, वेलोसिटी गिवन है कितनी, GL, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं किससे, 2h/g से। यहां से इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, राइट, 2L के इक्वल, है ना, 2L के इक्वल, क्योंकि यहां से लेके यहां तक इसका टोटल क्या हो जाएगा, डायमीटर कितना है, 12। तो √G से √G ये कैंसिल हो गया, यहां पे क्या बचा, √L मल्टीप्लाइड बाई 2 × h की जगह पे 2L रखेंगे, तो 2 और 2 बाहर निकल जाएगा, √L और √L कितना हो जाएगा, L, तो ये हो जाएगा कितना, राइट, इस तरह से। यहां पे R रेडियस नहीं है बल्कि क्या है, रेंज है, इसलिए यहां पे लेंथ L दिया हुआ है ना, तो ये आ जाएगा कितना, 2L। सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी से करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, in the above problem, if the string breaks, at a point when it makes an angle of 90 degree, when the string breaks at a point when it makes an angle of 90 degree with the vertical, then find the maximum height achieved, by the particle from that point. मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम दैट पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट से ब्रेक हुआ है वहां से कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। क्वेश्चन है ये सर्कुलर मोशन एज वेल एज मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉम्बिनेशन। इसमें ऐसे बोला हुआ है कि मान लो वही हमारे पास L लेंथ है, M मास है, इसको हमने यहां पे कितनी वेलोसिटी दी है, √5LG। अब ये स्ट्रिंग गया और जब वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, उस टाइम पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो घूम के वापस आता, लेकिन ठीक इसी टाइम पे ये ब्रेक हो गया है और इसके पास जो वेलोसिटी है वो क्या है, वर्टिकली अपवर्ड, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ऊपर तक जाएगा और घूम के वापस नीचे गिर जाएगा। तो क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि मैक्सिमम ये कितनी हाइट अचीव करेगा। तो हमें पता है हाइट निकालना है, ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, 0। यहां पे वेलोसिटी इनिशियल कितनी हो जाएगी, √3GL। तो हमें पता है कि यहां से अगर √5GL की वैल्यू हम क्या करेंगे, देंगे, तो यहां पहुंचते पहुंचते इसकी वैल्यू होगी कितनी, √3GL, ऊपर जाएगा और इस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो हम यहां पे क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, v² = u² - 2j। फाइनल की वैल्यू कितनी है, 0। इनिशियल का स्क्वायर कितना बेटा, 3GL - 2GH। तो यहां से h आ जाएगा 3L / 2, g से g कैंसिल हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले मैं समझा दे रहा हूं, उसके बाद मैं इसका लैंग्वेज लिखा दूंगा, राइट। मान लो मेरे पास इस तरह का एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है ऐसे, है ना, एक मेरे पास क्या है, हेमिस्फीयर है, और मैंने बोल दिया कि ये इसका सेंटर और इसका रेडियस कितना है, r। अब इसके ऊपर में एक हमने मास रखा हुआ है ना, मास इस तरह से रखा हुआ है, और हल्का सा हमने इसको क्या क्या पुश किया। अगर कभी भी कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा कि हमने उसको क्या किया, बस हल्का सा नज दिया है या हल्का सा पुश किया है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेके चलनी है, 0। ये नहीं मानना है कि सर हमने उसको धक्का दिया हुआ है तो उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए, नहीं, हल्का सा बस उसको क्या कर दिया, पुश कर दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेके चलेंगे, 0। अब होगा ये
कि इस तरह से फिसलता हुआ आएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से दोनों के बीच का कांटेक्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है कि मान लो इस तरह से मैंने बोल दिया कि भाई मेरे पास स्फीयर है, यहां से एक छोटे से बॉल को मैंने क्या कर दिया, इस तरह से लुढ़का दिया, तो लुढ़कता आता है और एक पॉइंट से ऐसे गिर जाता है। तो एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे कांटेक्ट क्या होता है, हट जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि लुढ़कते हैं इस तरह से आप वापस आ जाए, तो इस तरह से लुढ़का और एक पॉइंट ऐसा है जहां से इस तरह से गिर जाता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो मास है, मान लो यहां पे आया और यहां से इसका कांटेक्ट हट गया, मतलब इसके बाद सीधा ये नीचे गिरने वाला है। तो ये वाला जो पॉइंट है, राइट, वो मैक्सिमम से कितनी नीचाई पे, मतलब ये पूछना चाह रहा है h की वैल्यू गिवन है कि भाई इसका जो रेडियस है वो कितना है, r है, राइट। इसका रेडियस r बता दिया गया है। यही पूछा हुआ है कि यहां से अगर हम इसको हल्का सा पुश करेंगे तो ऊपर से कितने नीचे पे आके ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्वेश्चन आया समझ में, है ना। इसको मैं बता दे रहा सीधा सीधा, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दे रहा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले काम करो, क्वेश्चन का लैंग्वेज लिख लो बेटा। क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, पर फिर भी क्वेश्चन का क्या करो, एक बार लैंग्वेज लिख लो। अ पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m is kept at the top of, a particle of mass m is kept at the top of a hemisphere of radius r, full stop. If it is pushed slightly, then find the distance from the maximum height, where it will lose contact, देख लो, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिजल्ट आना है उसी को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के हम ये निकालेंगे कि भाई जहां पे कांटेक्ट हटा वहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो उसके लिए मैंने ये पॉइंट मान लिया, लेट से क्या A, और मान लिया ये पॉइंट क्या है, B है, और इसको जहां पे कांटेक्ट हट रहा है इसको मैंने लोवेस्ट पॉइंट की तरह क्या किया, ट्रीट किया, और मैंने मान लिया यहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, राइट। इसी को लोवेस्ट पॉइंट, क्योंकि A और B में लगाना है, इसी को मैंने लोवेस्ट पॉइंट मान लिया और यहीं की पोटेंशियल एनर्जी मान ली मैंने 0। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा, कहां पे, A और B के बीच में। मैं कहूंगा कि भाई जितनी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी A पे होनी चाहिए उतनी ही काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कहां होनी चाहिए, B पे होनी चाहिए। A पे काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mgh, राइट, ये हो जाएगा h, जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी यहां पे हो जाएगा हाफ mvb² और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0, राइट। तो m से m कैंसिल और vb की वैल्यू मुझे मिल रही है √2gh। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरह से फिर यहां पे मुझे पता करना है कि भाई कौन सा वो फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तुम अब तक क्वेश्चन के पैटर्न को या सॉल्व करने के पैटर्न को समझ गए होगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मोस्टली हमारे पास 2 ही स्टेप्स होते हैं। पहला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के वेलोसिटी निकालना, और फिर फोर्स के इक्वेशन को रख के, राइट, टेंशन वगैरह निकालना, नॉर्मल डायरेक्शन निकालना, ये सारी चीजें निकालना। क्योंकि हमें ये पता है कि भाई कोई ना कोई फोर्स तो होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। वही मैं यहां पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने बोला कि देखो भाई ऐसा है, पहला तो वेट लगेगा नीचे की तरफ, है ना। मान लो ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, ये अगर mg है तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। तो टुवर्ड्स द सेंटर क्या लगा, इसके परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। वो अलग बात है कि जहां पे ये कांटेक्ट हटाएगा वहां पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, राइट। ये अलग बात है कि जहां पे कांटेक्ट हटा वहां पे नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। बेटा टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, ये तीनों कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स कहने का मतलब है ये तीनों तभी तक लगेंगे जब तक कांटेक्ट हटा, इनकी वैल्यू कितनी, 0, राइट। तो यहां पे फोर्स का इक्वेशन हम लिखेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स दिख रहा है बेटा मुझे, और उसका अपोज कर रहा है कौन, उसको मैं बाद में 0 कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे नेट फोर्स कितना, mg cos थीटा माइनस n, राइट, माइनस नॉर्मल डायरेक्शन, यही मुझे प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम इसको लिखेंगे m vb² by r। अब सिंस
बी वो पॉइंट है जहां पे क्या कर रहा है, कांटेक्ट हट जा रहा है ना। तो हम लिखेंगे एट पॉइंट वेयर इट विल लूज कांटेक्ट, वहां पे नॉर्मल डायरेक्शन क्या हो जाना चाहिए, 0, जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं mg cos थीटा इज इक्वल टू m बाई आर, और वीबी स्क्वायर की वैल्यू निकाल रखिए 2gh, राइट। 2gh क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है बेटा, m और g ये दोनों ही कैंसिल हो जा रहा है। तो हमें मिला यहां पे क्या, cos थीटा इज इक्वल टू 2h बाई आर। अब मुझे निकालना है हाइट की वैल्यू, राइट, रेडियस गिवन है, cos थीटा फालतू अड़ंगा डाल रहा है। तो हमने देखा एक काम करते, देखो ये भी तो पूरा क्या कहलाएगा बेटा, रेडियस, ये क्या है h, तो ये क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा तुम्हें, ये राइट एंगल ट्रायंगल, cos थीटा को मैं लिख सकता हूं बेस बाय हाइपोटेनियस, लिखा जा सकता है ना। तो cos थीटा को लिखा जा सकता है बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस में वैल्यू क्या दिख रही है, r माइनस एच, हाइपोटेनियस में राइट r, mg cos थीटा। भैया लेंथ का रेशियो लो, या तो फोर्स और फोर्स का रेशियो लो, ऐसे जनरली जाता है ना। तो रेशियो होता है, लेंथ है तो नीचे में क्या लेना है, लेंथ लेना है। तो cos थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, r माइनस एच डिवाइड बाई आर, यहां पे 2h बाई आर, r से r कैंसिल, माइनस h उधर गया तो टोटल हो गया, तो h की वैल्यू, यही बस तुमको क्या करना है, याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम पॉइंट से जैसे वो r/3 नीचे आएगा, कांटेक्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इतना याद रखने के बावजूद तुम गलत करते हो, क्योंकि रटने वाला काम करने लगते हो। बस r/3 तुम क्या कर लेते हो, याद रख लेते हो कि बस जहां इस तरह का क्वेश्चन देखा आंसर r/3। ये भी देख लो बेटा कि क्वेश्चन कहां से कैसा पूछा हुआ है, क्वेश्चन को प्लीज पूरा पढ़ा करो। जैसे ये बहुत ही जेनरिक टाइप का क्वेश्चन है, 2-3 बार अलग अलग जगह पे आया है, या अलग अलग मॉड्यूल में अलग अलग टाइप से मिल जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन ऐसे आया हो कि हमारे पास है तो बेटा ये हेमिस्फीयर है ना, यहां पे क्या कर रहा है, कांटेक्ट हट जा रहा है, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन कितना हो गया, 0। पर वो क्वेश्चन पूछा था कि यहां से ये हाइट कितनी होगी, क्या अभी हम r/3 देंगे, नहीं। तो यहीं पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ये हमने निकाल लिया r/3, तो हाइट की वैल्यू देंगे r माइनस r/3, तो यहां पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 2r/3। बिल्कुल इसी तरह से एक बार और क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन में बोला है पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जा रहा है, 0। तो बताओ कि ये वाली टोटल हाइट कितनी है। तो हम बोलेंगे बेटा टोटल कितना है, 2r, और ये कितना है, तो 2r माइनस r/3, ये आंसर आएगा कितना। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि क्वेश्चन कहां से। अब इसीलिए मैंने इसको नीचे वाले पॉइंट से हाइट को याद नहीं करवाया हुआ है, क्योंकि हेमिस्फीयर है या कंप्लीट स्फीयर है, दोनों के लिए आंसर अलग अलग होगा। मैंने सिंपल याद करा दिया, ऊपर से याद रख लो कितना, r/3। बट क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ो कि कहां से क्या पूछा हुआ है। क्लियर है ये, चलो नोट कर लो बेटा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इस तरह से पूछा हुआ है कि इस तरह का हमारे पास क्या है, एक स्ट्रक्चर है ऐसा, राइट, इस तरह का स्ट्रक्चर है, और ये गिवन है कि भाई इसका जो रेडियस है वो कितना है, r है ना, रेडियस r है। यहां से एक m मास के ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। अब हमें पता है कि जैसे हम इसको रिलीज करेंगे नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर गिर जाएगा। थोड़े अगर ऊपर से रिलीज करेंगे तो और ऊपर तक जाएगा, फिर गिर जाएगा। थोड़े और ऊपर से रिलीज करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये पूरा सर्कल क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि जो m मास है उसकी मिनिमम हाइट कम से कम कितनी हो, कहां से रिलीज करें कि ये जो सर्कल है वो क्या कर ले, पूरा कर ले, है ना। इसको कंप्लीट सर्कल ही मान के चलना है। अगर ये यहां तक आ गया तो पूरा ऐसे घूम के वापस ही आएगा, है ना। बस इतना पार्ट हमने छोड़ा था कि एंटर कर सके। तो क्वेश्चन सीधा सीधा यही है कि h की वैल्यू हमें बतानी है कि अगर ये नीचे आया तो ये पूरा क्या कर ले, सर्कल कंप्लीट कर ले। करो, देखो बेटा हमें पता है कि जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। हम बस ये चाहते हैं कि जब पार्टिकल सबसे नीचे वाले पॉइंट पे पहुंचे तो इसकी वेलोसिटी कम से कम कितनी हो जाए, राइट, √5rg। अगर इतना हो गया तब तो ये सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो उसके लिए हमने सीधा सीधा क्या कर दिया, ए और बी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया। हमने कहा कि भाई जितनी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ए पे, उतने ही काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बी पे। ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0, पोटेंशियल कितना, mgh। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना, ½ mv², और v² की वैल्यू, और पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट पॉइंट में कितना ले लिया, 0। बस हो गया काम।
राइट। m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, h की वैल्यू आ रही कितनी 5/12। ये है तुम्हारा क्या क्वेश्चन वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, राइट। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है क्या सर्कुलर मोशन। एक क्वेश्चन मुझे और कराना है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का नहीं बल्कि क्या है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का है। क्वेश्चन सीधा से ये है कि एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन है कि मान लो पहले पार्टिकल यहां पे था और घूमते घूमते यहां पहुंच जाए, तो इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। पहली चीज समझना बेटा, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि सेम स्पीड से जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज होगा क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसके बाद दो चीजें होती है मैग्नीट्यूड एज वेल एज। तो भले मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा पर डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब है कि वेलोसिटी में क्या होगा चेंज होगा। तो यहां पे मैंने मान लिया कि भाई वेलोसिटी वेक्टर है v1 और यहां पे मैंने मान लिया वेलोसिटी वेक्टर है क्या v2। जितना एंगल रेडियस में होगा उतना ही एंगल दोनों वेलोसिटी में होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये मान लो रेडियस है और ये क्या है उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी। अगर मैं रेडियस को 1 डिग्री घुमाऊंगा तो वेलोसिटी भी तो 1 डिग्री घूमेगा। अगर मैं रेडियस को 90 डिग्री घुमा दूं तो वेलोसिटी भी अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना 90। तो जैसे जैसे रेडियस का एंगल बदलेगा उतना ही एंगल वेलोसिटी में भी चेंज होगा। तो यहां पे हमने बोला कि अगर रेडियस में एंगल थीटा है तो वेलोसिटी में भी एंगल क्या होगा थीटा। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर वेक्टर के फॉर्म में मैं लिखना चाहूं, राइट, चेंज इन वेलोसिटी अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, या मैं चाहूं तो इसी को लिख सकता हूं v2 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ v1 वेक्टर। क्योंकि हमने वेक्टर के टाइम पे ये भी डिस्कस किया है कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता, जहां जहां पे माइनस होगा हम उसको अज्यूम कर लेंगे क्या प्लस की तरह, तो है वो अभी भी। तो हम बोल रहे हैं v2 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ v1 वेक्टर। अब समझो अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड को देखूं तो बेटा मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या होंगे सेम हो, अच्छा जीरो लिख दिया, सॉरी, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या होंगे सेम होंगे। भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जितना वेलोसिटी वेक्टर क्या हुआ चेंज हुआ है उसका मैग्नीट्यूड कितना, मतलब मैं निकालना चाह रहा डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। याद करो सिंपल सा है बेटा कि अगर कभी ऐसा लिखा गया है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर मैं ये बोल दूं कि ए का भी मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो यहां भी लिखोगे ए स्क्वायर, यहां भी लिखोगे ए स्क्वायर, यही तरीका था। बिल्कुल उसी तरह से अगर चेंज इन वेलोसिटी का मैं मैग्नीट्यूड क्या करना चाहूं निकालना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा v2 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ v1 वेक्टर, या v2 स्क्वायर प्लस माइनस v स्क्वायर प्लस 2v2 माइनस v1 इंटू कॉस थीटा। करने का तरीका बिल्कुल वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा, बस इसमें से एक वेक्टर प्लस नहीं बल्कि क्या है माइनस। तो मुझे माइनस का भी क्या करना पड़ेगा ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैंने बोला दोनों ही मैग्नीट्यूड वाइज क्या है सेम है, तो मैंने यहां लिखा डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं वी स्क्वायर, यहां पे माइनस वी का स्क्वायर लिखूंगा तो भी वी स्क्वायर आ जाएगा, पर यहां पे क्या आएगा माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, राइट। यहां पे v और यहां पे माइनस वी, तो माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा ये आएगा। वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कितना हो गया 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। क्या कॉमन निकाल सकते हैं? तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कुछ फॉर्मूले थे जो बहुत जरूरी थे, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा को लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 और 2 बाहर निकलेगा, v स्क्वायर बाहर निकलेगा, साइन स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा कितना बेटा 2v साइन थीटा बाई 2, राइट। जब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था बिल्कुल सेकंड क्लास थी हमारी, उस टाइम में मैं बोला था कि ये सर्कुलर मोशन में आएगा। समझो दो चीजें हैं,
अगर मुझे ऐसे वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो आंसर आता है रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। वेक्टर में पढ़ाया हुआ है 2a cos थीटा बाई 2, याद आ रहा है? मैंने बोला a वेक्टर भी का मैग्नीट्यूड a है और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी a है। अगर दोनों थीटा एंगल पे लग रहे हैं तो उनका वेक्टर रिजल्टेंट आ रहा था 2a cos थीटा बाई 2, है ना? ये करवाया हुआ है। यहां पे एक तरीके से दोनों वेक्टर a और b दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट हमें लेना क्या है? डिफरेंस। दोनों क्या लेना है? डिफरेंस। तो वो आ रहा है कितना? 2v sin थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला भी तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कई बार पूछा हुआ है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, 10 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जब वो ओरिजिनल पोजीशन से 30 डिग्री का एंगल बना लेगा, 60 का बना लेगा, 90 का बना लेगा, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? अगर मैं बोलूं कि यहां से घूम के यहां चला गया तो एंगल कितना? 90 डिग्री। 90 बाई 2 कितना हो जाएगा? 45, राइट? 90 बाई 2 कितना हो जाएगा? 45। साइन 45 की वैल्यू तो 2v डिवाइड बाई रूट 2। आंसर क्या आएगा? रूट 2v। सिंपल सा है। अगर मैं बोलूं कि ये पार्टिकल घूम के यहां चला जाए एग्जैक्टली अपोजिट, तो एंगल कितना? 180 बाई 2 कितना? साइन 90 की, तो आंसर क्या आएगा? और वो तो आनी चाहिए था बेटा। अगर पहले v इधर है फिर v इधर हो जाएगा तो चेंज इन वेलोसिटी कितना? 2v। इसी चीज को मैंने कराया था ना एक टाइम में, जब हम चेंज देगा मोमेंटम का, mv से जा रहा है mv से वापस आने लगे तो चेंज इन मोमेंटम तो 2mv। तो बिल्कुल वैसा ही यहां पे है। तो इसको भी तुम क्या कर सकते हो? फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन यहां से आया, सिर्फ याद रखना 2v sin थीटा बाई 2। कल को अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि दो वेक्टर क्वांटिटी है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का एडिशन कितना आएगा? तो आंसर दोगे 2a cos थीटा बाई 2। इसी तरह से क्वेश्चन बोले कि दो वेक्टर क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनका डिफरेंस का रिजल्टेंट कितना आएगा? 2a sin थीटा बाई 2। बस इतना याद रखना है। क्लियर है ये? चलो लिख लो बेटा, ये हमारा पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन।